तो ये किस किस किस्म के इश्तिहार देने लगे हैं लोग अखबारों में? हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? आप यकीनन जरूरत रिश्ता का इश्तिहार देख रहे होंगे। हाँ, देख तो मैं वही रहा था, लेकिन देखते देखते इस इश्तिहार पे नजर पड़ गई। तो लाहौल पढ़ के आगे गुजर जाना था यार। तुम इश्तिहार तो सुनो किस चीज का है? हालांकि मैंने कसम खाई हुई है कि मैंने जिंदगी में कभी आपकी नहीं सुननी। चले बहरहाल मैं आंखें बंद करके सुन लेता हूँ। आंखें बंद करके? ताकि सुनने के दौरान ये आपका बड़ा सारा मुंह मुझे देखना ना पड़े। अरे जुगलू, सारी जुगते अगर अभी मार लोगे तो बाकी एपिसोड में क्या करोगे? आगे भी आती है मुझे जुगते। आप इश्तिहार सुनाएं। अच्छा गौर से सुनो। आप लिखा है कि हमारी फैमिली अब मुल्क से बाहर जा रही है वेकेशंस पे। इस दौरान हमारे बुजुर्ग इस्माइल तारा की देखभाल के लिए एक खानदान की जरूरत है। 15 दिन की खिदमत के पूरे 1.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1.5 लाख? यार नबील, इंसान अगर बूढ़ा हो जाता है तो क्या लोग उसे ऐसे छोड़ के चले जाते हैं? तो और क्या उसे समंदर में फेंक के जाएं? यार नबील, अगर मैं बूढ़ा हो गया। ओ यार महमूद साहब, और कितने बूढ़े होंगे आप? पलके तक तो सफेद हो गई हैं आपकी। मेरा मतलब है इतना बूढ़ा कि मैं चलने फिरने के काबिल ना रहूं, तो क्या तुम मुझे छोड़ के चले जाओगे? महमूद साहब, मैं आपको किसी ऐसी जगह छोड़कर जाऊंगा जहां पैसे देने ना पड़े, लेने पड़े, क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो बुजुर्ग मुलाजिम रखना पसंद करते हैं। तुम्हारा ये घटियापन इंतहा को पहुंच चुका है नबील। यार महमूद साहब, क्यों ना उस बुजुर्ग को हम अपने घर रख लें? 15 दिन में 1.5 लाख बुरे हैं क्या? बुरे नहीं, बहुत अच्छे हैं नबील। चले फिर अंदर चलकर ना माँ जी और खूबसूरत से मशवरा कर लेते हैं। वो जो तुमने अंदर जाकर करना है वो मशवरा है। हाँ जी। आओ जी, आओ जी, आओ जी, आओ जी। मैं ये कह रही थी कि ये तो बड़ा स्वाब का काम है शकील, कि तेरी बीवी बल्किस उस बाबे को खाना बना बना के खिलाएगी। खूबसूरत माँ जी। हाय, वो बाबा खूबसूरत भी है। अरे भाई, खूबसूरत हो या बदसूरत, हमें उससे क्या? हमें तो भाई माल से गर्ज है, माल से। जानू, अगर तुम थोड़ी सी तवज्जो उस बाबे में दे दोगी, तुम्हारा क्या जाता है? ये बात तुम माँ जी से क्यों नहीं कहते नबी? बासत, इसकी जुबान काट के हाथ पे रख दे। इसने तेरी माँ के साथ बदतमीजी की है। मैंने क्या बदतमीजी की है? और मैं इस प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती। और जानू, तुम कब हमारी किसी प्लानिंग का हिस्सा बनती हो यार? लेकिन अपना हिस्सा मांगने आ जाती है लालची औरत। माँ जी, हाँ। यार नबील, तुम उस फैमिली को फोन तो लगाओ यार, ये ना हो कि वो बाबा कोई और ले उड़े। हाय, तो हमें उस बाबा को लेके उड़ना होगा मसूद। हाय आंटी। तू आंटी अपने आप को बोल रही है? जी। तो वो तो नहीं है जो अपने बूढ़े बाप को हम जैसे जालिमों का हवाले करके जा रही है? जी। लगता है तेरी अंग्रेजी कमजोर है। जी से आगे तुझे कुछ आता ही नहीं। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू सी मिस्टर नबील। अच्छा, अंग्रेजी नहीं आती तो तूने फ्रेंच बोलनी शुरू कर दी। प्लीज मुझे नबील साहब से मिलवा दें। नबील तो मेरा पुत्र है, लेकिन वो साहब नहीं है। मुझे ना आप मेंटली रिटायर्ड लगती हैं। ले, मैं कौन सी सरकारी मुलाजिम थी जो रिटायर हो गई हूँ? देखिए प्लीज मुझे नबील से मिलवा दें। चल छेती कर अंदर आ। 1.5 लाख रुपया लेकर आई है ना? और वो तेरा बुढ़ा बाप किधर है? पहले मैं इत्मीनान करना चाहती हूँ। क्या कि तेरा बाप बुढ़ा है कि नहीं? ओहो, आप लोगों को परख हूँ मैं। ना तू रिश्ता लेकर आई है जो परखना चाहती है। चल अंदर मिल ले सबसे। ओह गॉड, चलिए। हाँ। बिल्कुल, आप फील एट होम करें। बिल्कुल। माँ जी, ठंडा ले आए। ये ले ठंडा, इत्मीनान कर ले। थैंक यू थैंक यू। ये कौन है? ये भी एक पेशेंट है। हमने इन्हें बुजुर्गों की देखभाल के लिए रखा हुआ है। हाँ, थोड़ा सा इनका ना दिमागी तवाज़ुन थोड़ा सा थोड़ा सा मामूली सा। अब जल्दी से 1.5 लाख रुपया निकाल के ना मेज पे रख दे। माँ जी, आप मेहमान के लिए चाय तो बना लाएं। ठंडे के ऊपर चाय नहीं पीते पुत्र? माँ जी, ठंडे से पहले गरम पिलाना था ना। मोमो, जब तक तुम चाय बनाओगी इनका ठंडा गर्म हो जाएगा। आप ठीक कह रहे हैं मस्तन सर, मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। और जल्दी जाए ना माँ जी। हाँ पुत्र, ये देख गई। ये आपको पुत्र पुत्र क्यों कह रही थी? मैं भी तो इन्हें माँ जी कह रहा था ना। वो दरअसल हम अपने घर में रहने वाले बुजुर्गों को ना बिल्कुल घर का माहौल देते हैं। फील एट होम, फील एट होम। लेकिन ये खातून तो पागल है ना? पागल होने के साथ साथ ना ये अय्यार और चालाक भी है। लेकिन अगर वो पागल है तो आपको उनसे काम नहीं करवाना चाहिए। यही तो बात है। ऐसे पागलों को रख कर हम खुद अय्याशी करते हैं। देखिए, अगर इनसे हम काम नहीं करवाएंगे तो इन लोगों को लगेगा जैसे ये लोग किसी होटल में रह रहे हैं, इसलिए हम पूरा काम करवाते हैं उनसे। आई एम रियली इम्प्रेस्ड।
मैं अपने फादर को आज ही दोपहर में ड्रॉप कर दूंगी। कहाँ से, ऊंचाई से ड्रॉप करेंगी? नहीं नहीं, आपके घर पे। फादर से पहले पैसे ड्रॉप कर दीजिएगा। मुनासिब रहेगा। बिल्कुल, मुझे अब पूरा इत्मीनान हो गया है। मेरे फादर बहुत मासूम है, बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन बस ना। बस क्या? बूढ़े हैं ना, गुस्सा आ जाता होगा, आपको भी तो आता है ना। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, और मुझे पूरा यकीन है कि आप उन्हें गुस्सा आने ही नहीं देंगे। अरे आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस अब्बा छोड़े। आप लोग तो बहुत ही नेक काम कर रहे हैं। मैं आपको जो मुआवजा देने लगी हूँ, मुझे तो ये कम लगने लग गया है। तो आप कुछ बढ़ा दीजिए। देखिए, हमने ये पैसे जो है इन्हीं पे खर्च कर देने हैं। हमारे पास तो अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है, बस हम लोग तो ये सब खिदमत खल्क के लिए करते हैं। जी जी वो तो नजर ही आ रहा है। ध्यान से क्रॉस कर दिया आपने। वैसे क्रॉस करना खतरनाक हो जाता है। आराम से, नंबर ना फट जाए। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। दिखाइए। शुक्रिया। आप ठंडा तो लेना, ठंडा जब तक ठंडा ले तब तक गर्म आ जाता है। ठंडा ले। महमूद साहब, आप इतनी गौर से इस चेक पे क्या देख रहे हैं? हिजे कर रहे हैं अंग्रेजी में जो है। ओ यार महमूद साहब, कोई काटा पीटी ना कीजिएगा, कैश नहीं होगा ये चेक। नबील, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये चेक कभी कैश हो जाता है, अरे भाई, तो फिर उस बुड्ढे की खिदमत करने की क्या जरूरत है? डाल देंगे किसी कोने में। क्या यार, आप लोग तो बहुत जालिम लोग हैं। और तेरा बाप जो हमें रुला रुला के पैसे भेजता है, वो जालिम नहीं है? ओ जानू, हम कोई जुल्म नहीं कर रहे यार, ये चेक जो है वो क्रॉस है। पैसे ट्रांसफर होते होते 2-3 दिन लग जाने हैं। भाई फिर तो उस बीमार बुड्ढे के 2-4 दिन नखरे बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैं तो कहती हूँ कि उसके आते ही उसके मुंह पे तकिया रख के उसको मार देते हैं, जान ही छूटेगी। माँ जी, ओ यार, किसी बुजुर्ग की खिदमत करने में क्या बिगड़ेगा हमारा? कुछ सवाब ही मिल जाएगा ना। सवाब तुम रख लो, चेक मैं रख लेता हूँ। महमूद साहब, घटिया बातें मत करें और ये सोचें कि उस बाबे को किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले तो उस बुड्ढे के लिए एक लाठी लानी पड़ेगी। मोमो, तुम उसे लाठी से मारोगी? महमूद साहब, लाठी बाबे के चलने के लिए मुझे लग रहा है व्हील चेयर का इंतजाम भी करना पड़ेगा। ओए, ये याद रखना तुम लोग, जो बुजुर्ग हजरात होते हैं ना, खवातीन हजरात, वो बिस्तर जरूर गीला करते हैं। वो मेरे कमरे में तो नहीं रहेंगे ना? और तू फिक्र ना कर, हम उसे नबील के कमरे में ही ठहराएंगे। क्या? हाँ, अच्छा छोड़ो इसे। नबील, ये बताओ कि वो बाबा खाएगा क्या? यार, बीमार आदमी है, दलिया खिचड़ी वगैरह ही खाता होगा। बस तो फिर तो मसला ही हल हो गया ना। आने दो फिर उस बेलिबा बाबे को। ओ यार महमूद साहब, आप तो उसे बाबा ना कहें यार। जी, आपकी तारीफ। जितना करे जाओ कम है। हाँ, एक बात है, जो बुराइयां तुम में है वो हम में कहा। अरे भैया, आप हैं कौन? इतना बड़ा मुंह लेके फिर रहे हो, नजर नहीं आ रहा आदमी हूँ मैं? अरे आप यहाँ मुझ पे जुगते लगाने आए हैं? भाई, ये राइटर मेरे फुफी का बेटा तो नहीं है। अरे तुम हो कौन भाई? मैं वो हूँ जो आने वाला था। अरे अब तो तुम्हारे जाने का टाइम हो गया है। लो भाई, हिसाब बराबर हो गया। मैं वो हूँ जिसके पैसे पकड़े तुम लोगों ने। पैसे हैं तुम्हारे पास? बेतहाशा। लाओ फिर निकालो। क्यों? अरे तो फिर पकड़ूंगा कैसे? नबील ठीक कहता है, जितना बड़ा तुम्हारा मुंह है ना, उतना ही तुम्हारा दिमाग छोटा है। अबे मैं वो आदमी हूँ जिसका तुम लोगों ने 15 दिन ख्याल रखना है। अच्छा, तो वो आप हैं। अरे लेकिन आप तो स्ट्रेचर पे आने वाले थे। अगर मैं तुम्हारे सवालों का इसी तरह जवाब देता रहा, मुझे तो ताबूत में जाना पड़ेगा। अरे भाई, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? आइए ना, अंदर तशरीफ लाइए। वो तो सोचा पता नहीं क्या था और क्या निकला। क्या मतलब? नहीं कुछ। आई आ रहा हूँ। आ जाइए। नबील। जी महमूद साहब। तारा आ गया। बाथरूम उधर है भाई। ये लो भाई। क्या जी? मैं भाई, अभी जरूरत नहीं है मुझे। ओ, लेकिन हमें तो जरूरत है ना बुजुर्गो। उधर है बाथरूम। बहुत बेइज्जती हो चुकी, बकायदा उठ गई। हम जा रहे हैं। नहीं, एक मिनट यार नबील, क्या कर रहे हो तुम? ये वो तारा है जिसका 1.5 लाख रुपए हमें मिल रहा है। लेकिन ये तो बिल्कुल ठीक ठाक है, अपने पाँव पे खड़े हैं भाई। भाई, अगर तुम कहो तो ये लंबे मुंह वाले के पैर पे खड़ा हो जाऊं। अबे तुम लोग पागल तो नहीं होगी? अबे तुमसे किसने कह दिया कि मैं बीमार हूँ, मरने वाला हूँ? किसी ने नहीं कहा। यार नबील, हम खामखा घबरा रहे थे कि पता नहीं किस कदर बीमार आदमी का ख्याल रखना पड़े। फैसल मुस्तकीम, वो पागल आदमी आ गया जिसके हमें पैसे मिलने थे। ओए, ये कौन
कौन है? अम्मा जी ये वही साहब हैं जिनका हमने ख्याल रखना है। ना ही ये पागल है ना ये बीमार, समझी तुम? ले, एक भले चंगे आदमी का 1.5 लाख रुपया कौन देता है भला? पागल तो वो हुए ना। जी बुजुर्ग आदमी है, ट्रैवल नहीं कर पाते होंगे, इसीलिए तो उनके घर वाले हमारे पास छोड़ गए। तारा साहब एक बात है, आप बिल्कुल ठीक ठाक है, आपकी फैमिली आपको साथ क्यों नहीं लेके जाती? क्योंकि मेरा बाहर का वीजा नहीं लगता, फिर भी मैं घूमता रहता हूँ। क्या हो तू स्पिनर है? तो यहाँ कौन सी क्रिकेट हो रही है? नहीं नहीं माँ जी उस स्पिनर की बात करिए जिसे हाथ से घुमाते हैं। आप वीजे के बगैर वैसे घूमते कैसे हैं? मैं अपने मुल्क में घूमता रहता हूँ, सारे शहर देखे हुए मैं। ना तो अब तुम मल्ले मल्ले घूम रहे हैं। तो इस बार आप हमारे घर कैसे आ गए? इसलिए कि मैं बोर हो गया था, मुझे चाहिए कंपनी। कंपनी कंपनी? लेकिन अंकल हमारी तो कोई कंपनी नहीं है। ये जो खूबसूरत है ना, इसके बाप की बहुत सी कंपनियां हैं, उनसे लेने कोई। अरे भाई मैं किस कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं फैमिली में रहना चाहता हूँ, फैमिली में कंपनी चाहिए मुझे। वैसे आपको हमारे साथ इस घर में रह के बहुत मजा आएगा। पागलों के साथ रहकर बोर थोड़ी होगा कोई बंदा, जो मेरे लंबे मुंह वाले। मैंने नहीं बताया, मैंने नहीं बताया। एहतियातन का है। क्या उम्दा चाय है भाई। अब चाय के साथ अगर गेम भी हो जाए तो मजा आ जाए। अब मैं अभी लूडो लेके आता हूँ। नहीं ना, लूडो नहीं, ताश खेलेंगे। ताश ताश तो हमारे पास नहीं है, लूडो ठीक है। भाई जब ताश का है तो ताश ही खेलना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें अमेरिका से लाना पड़ जाए, ताश ही खेलेंगे। तारा क्यों मजाक करते हैं, चले ना लूडो खेलते हैं। जब कहा ताश खेलेंगे तो ताश ही खेलेंगे। तारा साहब इतनी छोटी सी मासूम सी बात में आप चाकू निकाल लेते हैं। अभी तो सिर्फ निकाला है, चलाना भी जानता हूँ चलाना। इतनी सी बात पे तारा जी आप हमें चाकू मार देंगे? अपने आप को मारूंगा, अपने आप को। जल्दी से ताश लेकर आओ, वरना अपनी नसें काट दूंगा मैं, नसें। ओ मैं साहब जल्दी करें यार, कहीं से भी ताश लेके आए। अगर इसने अपने आप को मार लिया तो पूरा 1.5 लाख जाएगा हाथ से। जाता हूँ। तो जाए यार, जाए। चला गया। तारा साहब इसे तो नीचे करें यार। तू नजरें नीचे कर। ओ यार मेरा मतलब ये है कि ये चाकू आप जेब में रखें प्लीज। नहीं, जेब कर जाती है। और ये ताश लेके क्यों नहीं आए, क्यों नहीं लेकर आया अभी तक? तारा साहब ना करे, महमूद साहब ताश ला रहे हैं। महमूद साहब आप आ रही है ना, ताश आ रही है, ताश ही खेलनी है ना यार आपने यार। ओके। आप लोग खामखा डर रहे थे। तारा साहब तो इतने मजे के आदमी हैं। अजीब सी बात है, उनके घर वाले उनको लेकर क्यों नहीं गए? हाय मेरा बस चले तो मैं उनके साथ चली जाऊँ। कहाँ? किचन में चाय बनाने के लिए। क्यों? ताकि वो मुझे लतीफे सुनाते रहे तो मैं हंस के चाय बनाती रहूं। ये तुम सर पे दुपट्टा क्यों नहीं लेती हो? क्या मतलब? ओ बेहया, तुझे हया करने को कह रहे हैं। मुझे आदत नहीं है सर पे दुपट्टा ओढ़ने की। क्या कहा? आदत नहीं? इसी वक्त सर पे दुपट्टा दो, वरना नहीं दूंगी। अगर तुमने अभी और इसी वक्त दुपट्टा नहीं लिया तो नसें काट लूंगा अपनी मैं, नसें काट लूंगा। तारा साहब ये देखिए मैं दुपट्टा ले लेता हूँ, तुम पे भी सूट करता है? ये क्यों नहीं ले रही? और ले ले दुपट्टा, इस तरह तेरी थोड़ी सी ना बदसूरत शक्ल छुप जाएगी। जानू ले लो दुपट्टा यार, वरना ये शख्स अपनी नसें काट लेगा। मेरी बारात से अपनी गर्दन काट ले। वो जानू जेल तो हमें जाना पड़ेगा ना यार। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो, पहले भी कई दफा मैंने नसें काट चुका हूँ। और तो फिर बच कैसे जाता है तू? भाई डॉक्टर ने बचा लिया, उनका काम है ना भाई। तो इसके घर वालों ने 1.5 लाख दे दिए। और नहीं माँ जी, अभी तक मेरे अकाउंट में नहीं आए यार। एक बार अकाउंट में मेरे पैसे आ जाए फिर ये 10 दफा नसें अपनी काट ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नसें मैं काटूंगा, इल्जाम तुम लोगों पे लगाऊंगा मैं, फांसी चढ़ोगे सब, और सबकी जबानें बाहर, क्या बाहर होगा। एक सेकंड जरा छोड़िए। जानू खुदा का तुझे वास्ता ले ले दुपट्टा यार, खुदा का वास्ता। सर पे लो जानू, सर पे ले लो जानू। क्या अच्छी लग रही है। अब चाय का इंतजाम हो रहा है। चाय जी अभी ले माँ जी, चाय बना ले। तबीले क्या मुसीबत घर ले आए हो यार। जैसे तुझे ले आए थे इस घर में। ओहो क्या हो गया आप लोगों को यार, मत लड़े। शक्ल से तो बड़ा शरीफ और इंतहाई सुलझा हुआ आदमी लग रहा था यार। बड़ी मुश्किल से मिली है भैया ताश की गड्डी। ताश की गड्डी? आओ
सारे मिल के जुआ खेलें फिर। ओ माँ जी, ये ताश जो है ना, ये तारा साहब के लिए मंगवाई है। अगर हमने उनके साथ ना बैठ के खेली ना तो अपनी नसें काट लेंगे। मैं तो हरगिज नहीं खेलूंगी। और तुम उनके घर वालों को फोन करो तारा साहब के और उनसे कहो उनको आके घर लेकर जाए। हाँ नबील, तुम उन्हें फोन तो करो यार, वो तो कह रहे थे कि बहुत बेजरर आदमी है। ओ महमूद साहब, बेजरर ही है यार, सिर्फ अपने आप को मारने की धमकी देता है। मैं उनको फोन पे कह देती हूँ, अगर इस पागल बुड्ढे को तुम लोग ना लेके गए ना तो मैं अपनी नसें काट लूंगी। कैसा? ओ माँ जी, आप रहने दे यार, मैं बात करता हूँ उनसे। बेचारी बेल। ओ खातून, आप किसे हमारे घर छोड़ के चली गई हैं भाई? वो तो बात बात में नस काटने की बात करता है। तो फिर हम आपको 1.5 लाख रुपए क्यों देंगे? कोई नॉर्मल आदमी को अपने घर में रखने के लिए 1.5 लाख रुपए देता है भला? बीबी देखें, कोई इनको कंट्रोल करने का कोई तरीका तो होगा ना? बस एक ही तरीका है। वो क्या तरीका है? उनकी हर बात पर हाँ में हाँ मिलाए, किसी बात पर भी ना नहीं कहे। और सुन लीजिए, मुझे मेरे पापा ना जिंदा चाहिए। चलो फिर, ये आ गया नैला। अब तुम नहले पे दहला डालो। किस खुशी में? मैं जो कह रहा हूँ आपसे। मैंने कभी अपनी शौहर मुनव्वर की नहीं सुनी, तो तुम केड़ी शे है भाई? मैं कह रहा हूँ दहला डालो। मेरे पास एक ही दहला है, मैं नहीं डालूंगा। माँ जी, दहला डाल दे यार। तुम अभी और इसी वक्त दहला डालो। देखिए, मेरे पास 4 बैग में है, आप कहें तो एक डाल दूं। एक तो मैं हूँ, किधर है? बताइए बताइए बताइए। दहला डालो तुम, वरना अपनी नस काट लूंगा। कसम से तारा साहब, मेरे पास कोई दहला नहीं है। ये ताश पड़ा, इसमें से छूट के निकाल। जी 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 जी, निकालो। निकालो निकालो निकालो, ढूंढो। अबे दहला 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 दहला। अरे कहाँ है, नजर नहीं आ रहा। ओ यार, महमूद साहब, चश्मा पहने के तो नजर आएगा ना यार। अरे भाई, तारा कहाँ है? आसमान पे होगा यार। अरे भाई, मैं उस पागल की बात कर रहा हूँ। अरे वो तो बाहर लॉन में वॉक कर रहा है। मैं तो कहता हूँ नबील, किसी तरह उससे ना उसका खंजर ले लो। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता महमूद साहब, आपको हिम्मत दिखानी होगी। नबील, मेरी हिम्मत आजकल पर्दा कर रही है भाई। यार, आप जैसे बेशर्म इंसान की हिम्मत भी पर्दा करने लग गई। यार, ये तारा सोएगा कहाँ? यार महमूद साहब, तारा तो सारी रात आसमान पे जगमगाता रहता है। अरे मैं इस खुदकुश तारे की बात कर रहा हूँ भाई। महमूद साहब, खूबसूरत ने तो साफ साफ कह दिया कि कल सुबह तक अगर हमने तारा को नहीं निकाला तो हम सबको घर से निकाल देगी। अरे उसने कैसे कह दिया? उसके बाप का घर है क्या? तो और किसके बाप का घर है ये? आपके बाप के पास तो झोंपड़ी नहीं थी गांव में यार। लोग कहते हैं कि आप दरख्तों के नीचे सोया करते थे और झींगा लाला हुर्ल करके उठते थे। अरे तुम्हारे बुजुर्ग तो बड़े महलों में रहते थे ना? हाँ, हमारी तो हवेली थी भाई। ओ, ही ना जाए। अरे तुम लोग तो इतने गरीब थे कि भूख लगती थी ना तो एक दूसरे के नाखून खाते थे तुम। एक ही जोते ना मारे। मैं बता रहा हूँ आपको, तारा मेरे कमरे में नहीं सोएगा। माँ जी और आपको कुर्बानी देनी होगी। हम गरीब लोग हैं, हम पे कुर्बानी फर्ज नहीं है। तो फिर सोच लें, तारा खंजर निकालेगा या तो खुद मरेगा या आपको मारेगा। क्या मुसीबत है यार। ठीक है, उसे बुला के सुलाओ। आपके साथ? अरे वो पागल आदमी है, उसके साथ कौन सोएगा भाई? वो चाकू लेके सोता है, मैं कैसे सोऊंगा उसके साथ? धक्का दो उसे मेरे कमरे में। टिकट पे सफर करने वाला। क्या हुआ तारा भाई? मेरा केक खाने को दिल कर रहा है। मैं अभी बेक कर देती हूँ। केक? नहीं, ये मरूस आदमी। क्या बदतमीजी है, आधी रात में उठा दिया। तुम लोगों ने 1.5 लाख किस बात के लिए है? ओ यार महमूद साहब, कहीं से केक का इंतजाम करें यार। यार, आधी रात को कौन सी बेकरी खुली होगी नबील? हैदराबाद की मशहूर बेकरी सारी रात खुली होती है। हरामे को गाहक आता हो वहाँ। हैदराबाद? वहाँ आने जाने में सुबह हो जाएगी तारा साहब। चलो केक को छोड़ो, मेरा दिल घबरा रहा है। खूबसूरत,
कोई अच्छा सा गाना सुना दो। इस वक्त तो उसका गालियां सुनाने को दिल चाह रहा है। क्यों बदसूरत है? मुझे गाना नहीं आता। नहीं आता तो रक्स करके दिखाओ। तारा साहब, महमूद साहब को नाचना आता है। महमूद साहब शुरू। मैं सिर्फ नोट देख के नाचता हूँ भाई, नोट बखा मेरा मूड बने। चलो हम सब मिलके नाचते। नबील म्यूजिक लगाओ। म्यूजिक? हाँ म्यूजिक लगा दो नबील, वरना ये खंजर की नोक पे नचवाएगा। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओहो भाई, जख्म काफी गहरा था, मैंने पत्ती कर दी है, लेकिन उनको खून देना पड़ेगा। वो क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? इन्होंने तो पहले ही हमारा सारा खून निचोड़ लिया है। और मुझे तो डॉक्टर ने वैसे ही खून देने को मना किया है। क्यों? इसलिए कि मेरा खून पतला है, बह जाने का अंदेशा है। नहीं कोई बात नहीं भाई, नबील भाई आप महमूद साहब को खून दे दीजिए, आखिर वो रिश्ते में आपके बाप हैं। वो कैसी बातें कर रहे हो डॉक्टर? मैंने तो आज तक इनको बाप तस्लीम ही नहीं किया यार। और वैसे भी मेरा खून जो है वो पॉजिटिव है, इनका ओ नेगेटिव है। ओ हाँ भाई ये बात तो है भाई, ओ नेगेटिव को कोई और खून नहीं लग सकता, उनको सिर्फ ओ नेगेटिव ही खून की जरूरत है। इसका मतलब है मेरे बेवा होने में चंद ही लम्हे रह गए। माँ जी कंट्रोल। भाई मेरा खून जो है ओ नेगेटिव है, आप मेरा खून जो है महमूद साहब को लगा देता। तारा साहब आप खून देंगे? भाई महमूद साहब गिरे भी तो मेरी वजह से थे। हाँ ये तो ठीक है भाई, आप सब बाहर जाइए ताकि मैं इनका खून इनमें डाल सकूं। अच्छा अरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं? क्या जे मैं डोंगा लेकर आती हूँ। ओ माँ जी, और डॉक्टर साहब खुदा का वास्ता देख के महमूद साहब का खून निकाल के तारा साहब में ना डाल दीजिएगा। तारा साहब मुझे बेवा होने का बहुत शौक है, आप अपना खून क्यों जाया करते हैं? माँ जी चले बाहर यार। डॉक्टर तू अपना काम कर यार। चले आप लोग आए जाओ। चलो भाई तारा साहब उस तरफ ले जाए, मैं आपका खून निकालूंगा और इनका खून में डालूंगा। ओए मुझे याद आया, आपके खून में शुगर तो नहीं है ना? है? नहीं ले जा मैं करवा रहा हूँ, क्या करूँ कहाँ से डालूं? हाथ पकड़ ले एक दूसरे का, बस ऐसे जोड़ के रखे। ये ले पुत्र, सेब खा। माँ जी कच्ची सब्जी है। ओए देखने में तो बिल्कुल सेब ही लग रहा था। आ जाओ डॉक्टर साहब सब खैरियत से है ना? हाँ भाई मुबारक हो भाई, खून का इंतकाल कामयाब तरीके से हो गया। किसका इंतकाल हो गया? तेरे प्यो का? माँ जी डॉक्टर साहब के कहने का मकसद यह है कि महमूद साहब को तारा साहब का खून खैरियत से चढ़ गया है। अल्लाह का शुक्र है। इस खुशी के मौके पर हफ्सी हलवा मंगवाया जाए। हफ्शी नहीं, मैं पिज्जा खाऊंगा। हफ्सी हलवा। पिज्जा हफ्सी हलवा। पिज्जा खाऊंगा, पिज्जा। हफ्सी हलवा। मैं करूँगा पिज्जा आएगा। हफ्सी हलवा। पिज्जा नस काट लूंगा अपनी। मैं अपनी गर्दन